चलिए क्लास 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। कल लाइन डिस्टर्ब हो गया था पिछले वीडियो में, तो हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी आई थी, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम लोग जे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना बउआ। जे नंबर क्वेश्चन में है, देखेंगे गौर से आप लोग। किसी संख्या और उसके 3/5 का अंतर, यानी कोई संख्या और उसके, इसके पहले जैसा क्वेश्चन है हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे माना कि वह संख्या बराबर x और इसी संख्या का 3/5 और इसी संख्या का 3/5 इक्वल टू इसी संख्या यानी x का 3/5, यानी नीचे नहीं कुछ तो एक ऊपर गुना 3x/5, यानी इसी संख्या का 3/5 3x/5 हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न कहता है किसी संख्या, तो इस संख्या और इसके 3/5 ये वाला है का अंतर 3x/5 का अंतर का मतलब घटाव, अंतर कितना है 20 है। चलिए अब सॉल्यूशन नहीं कुछ तो एक एलसीएम बोल देंगे 5 बार में, तो यहाँ पे 5x, 5 बार में तो x 5x माइनस, तो -5 एकम 5 एक बार में यानी 3x, 5x में से 3x घट जाएगा 2x/5 बराबर 20। इधर भागा में इधर जाके गुना में 20 × 5 हम कह सकते हैं 2x यानी 20×5 100, x इक्वल टू 100/2 यानी 50 दूना 100। वह संख्या हम लोग क्या माने हैं x, अतः वह संख्या बराबर x यानी कि 50, वह संख्या बराबर x। देख लेते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। जे का 50, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम बिल्कुल एकदम उसी के जैसा क्वेश्चन था। वह संख्या x, इसका 3/5 3x/5 हो गया। क्वेश्चन में कहता है इसको और इसका अंतर, यानी दोनों का अंतर का मतलब घटाव। जब दोनों का अंतर करेंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा, यानी अब एलसीएम ले लेंगे 5, यहाँ 5 बार में 5x/3 बराबर 20, 2x 5 में से 3x गया 2x/5 बराबर 20, इधर भागा में तो इधर गुना में 2x बराबर 100, इधर गुना में इधर आके भागा में x बराबर 50 हम माने थे। अतः वह संख्या बराबर x यानी बराबर 50। यही हमारा इसका क्या हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग देखते रहिएगा इत्मीनान से। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या के, बकलोल माथा खराब कर रहा है तुम लोग। अरे बाबा देखी ना गौर से, नूनू कहानी कह मन हो तो कह दे जैसे हम सुन लेबो, कह दे जैसे हम की करेंगे सुन लेंगे, है ना नूनू। कोई बात नहीं, हम लोग इत्मीनान से देख रहे हैं अभी और देखते चलेंगे इसको। कहता है किस संख्या के 3/7 में 2 जोड़ने पर योगफल जो होगा 17 होगा, यानी केकरा कौन से संख्या के 2/7 भाग में जब 2 जोड़ेंगे तो उसका योगफल 17 हो जाएगा। मान लेंगे कौन संख्या नहीं पता तो की करे, तो पता नहीं क्या कर नहीं जाने हम, तो किसी को मान लेते हैं, मान लें फलानवा के, मान लें ढेकनवा के, केकरो बोल देंगे बुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हल करेंगे तो माना कि किस संख्या, यानी वह संख्या बराबर, वह माना कि किसी संख्या लिख दे कि किसी
संख्या बराबर x। अब इसका 3/7, इसी संख्या के 3/7 में 2 जोड़ेंगे तो ये x का 3/7 बराबर x गुना 3/7, नहीं कुछ तो एक आने हम कह सकते हैं 3x/7। अब किस संख्या के 3/7 में 2 जोड़ने पर, यानी हम मान लिए किसी संख्या बराबर x, यानी किसी संख्या के 3/7 में तो किसी संख्या x मान लिए, x का 3/7 बराबर यानी 3x/7, इसमें 2 जोड़ने पर योगफल 17 प्राप्त हो जाएगा प्रश्न से। यानी 3x/7 में 2 जोड़ने पर 17 प्राप्त होगा मान लिए हम, क्योंकि इस संख्या माने इसका 3/7 भाग 3/7 में एकरा में 2 जोड़ देंगे, हम माने थे संख्या चीज x माने थे तो इतना का x का 3/7 भाग यानी 3x/7, इसी में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो अच्छा नहीं तो छोड़िए ना, अब इसको डायरेक्ट 3x/7, इधर बाबू 17, इधर प्लस में इधर जा कर के माइनस में, यानी 3x/7 बराबर 17 में 2 गया, 17 में 2 गया 15। अब बताइए इधर 7 गुना में भागा में, उधर जाएगा भागा में, 3x बराबर 15 गुना में 7, यानी 3x बराबर 105। इधर 3 गुना में उधर जाएगा भागा में 105/3, 3 तिहाई 9, 3 5 15, यानी x = 35 35। तो वह संख्या क्या है वो 35। अतः वह संख्या बराबर 35। 35 का 3/7 में 2 जोड़ेंगे, देखिए 35 का 3/7 निकालिए तो 35 का मतलब गुना 3/7, तो 7 5 35, 5 तिया 15 आया। 35 का 3/7 कितना आ गया 15, 15 में 2 जोड़िए 17 आ जाता है कि नहीं आ जाता है, हमारा बना हुआ सही है। यानी वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा 35। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बउआ? एकदम समझ में आया होगा जी, नहीं समझ में कैसे आएगा जी, ये सब तो हमारा स्टूडेंट भन भन करता होगा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कोई संख्या अपने 5वें भाग से, कोई संख्या, कौन संख्या नहीं पता, तो कोई संख्या बराबर x, x अपने 5वें भाग से, यानी x जो है x का 5वां भाग 1/5 होगा नूनू, यानी x/5 होगा कि नहीं होगा, नहीं कुछ तो एक ऊपर ऊपर गुना 1/5, यानी x का 5वां भाग, यानी 5 भाग में बांट रहा है x का 5वां भाग से अपने 5वें भाग से 8 बड़ा है। देखिए कम क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग पहले लिखेंगे हल करेंगे। माना कि वह संख्या बराबर x, बोला कोई संख्या, कौन संख्या नहीं पता, हम लोग मान लिए कि वह संख्या बराबर x। अब अपने 5वें भाग, यानी वह संख्या का 5वां भाग, तो संख्या ये बउआ, और संख्या का 5वां भाग क्या हो जाएगा, संख्या का 5वां भाग बराबर x का 5वां भाग, यानी 1/5, यानी x/5, नहीं कुछ तो ऊपर ऊपर गुना होता है, यानी x/5, x का 5वां भाग, यानी आपके पास मान लिया जाए 10 रुपया, कहेंगे इसका 5वां भाग, तो 5 भाग करें 2 रुपया होगा आपके पास इसका 5वां भाग, यानी x का 5वां भाग। तो हो गया ये अपने, ये संख्या अपने और इसका अपने का 5वां भाग। बताइए एगो संख्या अपने आ एगो अपने का 5वां भाग, यही ना नूनू। कहता है कोई संख्या अपने 5वें भाग से, देखो ये संख्या है और करीब 5वां भाग है, इससे 8 बड़ा है, इन 8 बड़ा है नूनू, 5वें भाग से इससे नूनू ये 8 बड़ा है, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वह ये बोल दिया क्वेश्चन में कि कोई संख्या अपने 5वें भाग से, तो ई संख्या वो अपन एकर अपने 5वां भाग ई है,
इसी से 5वां भाग से ही 8 बड़ा है, तो ये 8 छोटा है नूनू। बराबर करने के लिए इसको 8 रुपया देना पड़ेगा तब ना बराबर, क्योंकि ई ज़्यादा है, 8 बड़ा ई है तो इसको देना पड़ेगा 8। अपने 5वें भाग से ई 8 बड़ा है, क्योंकि ये अपने के 5वां भाग ई, और एकरा से बवा ये 8 ज़्यादा है, बड़ा का मतलब ज़्यादा है, तो 8 इसको जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा, बन गया। एक्स वाला को इधर ले आइए, प्लस है तो इधर आकर के माइनस बराबर 8, कोई दिक्कत? इधर प्लस में था x/5, इधर आकर के माइनस में, यहाँ नहीं कुछ था, एलसीएम बोलिए 5 यानी 5x माइनस x बराबर 8। 5x कैसे आ गया? इक्का पढ़ेंगे 5 बार तो 5 बार में कटेगा, तो 5 गुना x 5x माइनस 50 पढ़ेंगे एक बार तो 1 गुना x 1 से रह जाएगा, 5x में 1x चला गया, 4x बटा में 5 बराबर 8। इधर भागा में इधर जा कर के गुना में 4x बराबर 8 गुना 5 यानी 4x बराबर 8 पचे 40, इधर गुना में उधर जा कर के भागा में x बराबर 40/4 यानी 4 दें के 40, x बराबर 10, x बराबर 10। अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या बराबर x, x का मान 10, x का मान 10। देख लेते हैं आंसर सही है या नहीं जी, सही है। हम लोग का बना हुआ क्या है, सही है, एकदम समझ में आएगा नूनू। इसको आप देखिए, इत्मीनान से देखिए, और उसके बाद 11 बचा 10 बचा और 11 बचा, इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। फिलहाल यहाँ तक बताइए आप लोग कमेंट करके, समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक ना? बकलोल है, किसी को समझ ही नहीं आता है।